बातों का हल है। आज ये गुड न्यूज़ है मेरे और आपके लिए, कलाम में एक बड़ी खुशखबरी है मेरे और आपके लिए कि भाई हमारे पास भी हल है मसलों का। आज हम कलाम में से साबित करेंगे, सीखेंगे कि सारे मसलों का, सारी बातों का हल जो है वो कलीसिया के पास है। तो भाई कलीसिया तो फिर एक पावर के साथ है। आज इस बात को साबित करने के लिए हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से। अभी रात को जब संडे मीटिंग को ब्लेस किया जाता है तो यहाँ हम रात को बातें कर रहे थे आपस में बैठ के। तो सॉरी, जो मदर्स जिनके बच्चे छोटे हैं, जो वाकई सर्दी के मौसम में उनके लिए दिक्कत है, मैं उनको निकाल के बात करने लगी। यहाँ पहले गर्मियों में बहुत सारे लोग आते थे, यहाँ पर सब जानते थे, प्रेयर माउंटेन लगती थी मीटिंग, सब आते थे। लेकिन एक वक्त आया कि एक एक करके सब निकल गए, तितर बितर हो गए। अब वही फिक्स बच्चे रह गए जो वर्शिप करते हैं, खिदमत करते हैं, जो यहाँ पर जिनका समझे कि एक तल्ले के वो आते हैं कंटिन्यू, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, बुलाते हैं तो आते हैं। लेकिन रात को मैं उन बच्चों से कह रही थी कि आपने पिछले साल में क्या किया, कौन सी जिंदगी अपने घर से क्या तोड़ा है, क्या जोड़ा है, क्या लेके आए अपने घर से। तो वो बच्चे परेशान थे, वो कहते हैं कि उनका एक ही कहना है, हम अपने माँ बाप से कहते हैं लेकिन हमारे माँ बाप हमारी सुनते नहीं है। तो आज गौर करने वाली बात है कि एक साल जो मांगे का मिल गया है, तो खुदा का कलाम कहता है इफ्सियों के खत में कि वक्त को गनीमत जानो, यानी ये वक्त जो है दोबारा हाथ नहीं आएगा। तो मैंने उन बच्चों से बोला कि आप भी घरों में बैठ जाओ, माँ बाप आए तो उनके साथ आना, वरना आप भी बैठ जाओ। बोलो कि आप जाओगे तो हम भी जाएंगे। कोई शादी, कोई फंक्शन आ जाए तो हम माँ बाप बच्चों के बगैर जाते नहीं है कहीं भी, क्योंकि वहां पेट पूजा होती है, तो बच्चों के बगैर हम कैसे जाएंगे। लेकिन जहां खुदा की हजूरी है वहां पे बच्चे आ रहे हैं और माँ बाप घरों में बैठे हुए। अपना स्टैंडर्ड देखिए, अपनी कलीसिया का किरदार अपना देखिए, अपने हालात देखिए और खुदा की ओर देखिए कि आप क्या लेना चाहते हैं खुदा से। उसने नया साल तो दे दिया, 2023 आ गया आपकी जिंदगी में, बख्शिश मिल गई आपको कि एक साल और रहने दे। मगर वो गुजरे सालों में तो कुछ नहीं कर सके खुदा के लिए। ये बख्शिश का साल जो है, इस पर गौर करें कि ये बख्शिश का साल मिला तो इसका जवाब भी मुझे देना पड़ेगा, इसके लिए मुझे फल पैदा करना ही पड़ेगा। और इस बात के लिए बच्चे परेशान हो रहे थे और मैं माँ बाप की ढिठाई से और माँ बाप की सख्त दिली से इस बात से परेशान हो रही थी कि अगर घर में एक जिंदगी चाहती है हम तरक्की कर जाए तो 10 कह रहे होते हैं कि ये बैठ ही जाए, जैसे है वैसे ही चलते जाते। हम मुश्किलात से कंप्रोमाइज करना सीख जाते हैं, हम हालात से कंप्रोमाइज करना सीख जाते हैं। अच्छा, अगर ऐसी मुश्किल आ गई, चलो कोई बात नहीं है, वो पड़ोसियों पर भी आई थी, गुजर ही जाएगी, कोई वक्त आएगा, हालात ठीक ही हो जाएंगे। यानी कंप्रोमाइज करके बैठ जाते हैं, जंग नहीं करते, लड़ते नहीं है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करते, कोई कुर्बानी नहीं देते, कोई वक्त नहीं देते ताकि वो मुसीबत हमेशा के लिए हमसे उतर जाए। हम हर बात के लिए अपने आप उसी तरह का बना लेते हैं जिस तरह के हालात होते हैं। तो चलो, छोटे बच्चों की तो प्रॉब्लम है कि मदर सर्दी में नहीं आती, तो क्या फादर भी घर में छोटे बच्चों के साथ ही होते हैं कि उनको सर्दी ना लग जाए। कुछ बातें हमारे इख्तियार में हैं मगर हम करते नहीं है, मगर बरकतों वाले हिस्से में हमारा भी हाथ उतना ही आगे बढ़ा हुआ है जितना होना नहीं चाहिए। तो आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि ये मांगे का साल, इसका कोई हिसाब लेने वाला आएगा। वो पूछेगा कि क्या किया तूने मांग के मैंने तुझे ये साल दिया था, तो तूने इस साल में क्या कमाया है, तुझ पर कौन सा फल लगा है, तूने कौन सी रूह बचाई है, तू किसको लेके चर्चा या खुद भी छोड़ गया था। इन बातों का जो जवाब है वो हमें देना पड़ेगा और इस बातों के लिए भी तैयार रहें कि खुदा की अदालत में ये सारी बातें सामने आएंगी। आज हमारा टॉपिक है कि सारे मसाइल का हल जो है वो कलीसिया के पास है। इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यू है वो कैसी है कि अगर हमारे पास हर मसले का हल है तो हमारी कैसी वैल्यू होगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये बात ईमानदार कलीसिया के साथ होने लगी है, बेईमान
बेशक हम बचपन से चर्च में आ रहे हैं, मगर आज अपने दरख्त पर फल देख के पहचानना है कि क्या मैं ईमानदारों में हूं या गैर ईमानदारों में हूं। क्योंकि अगर मेरे पास इन मसलों का हल है तो फिर मैं आज तक क्यों ऐसे ही घूम रहा हूं, क्यों परेशानियां मेरा पीछा नहीं छोड़े, क्यों दुख मेरा साथ नहीं छोड़े, अगर ये मसलों का हल मेरे पास है। गौर करने वाली बात है, अगर हम देखें तो इन मसलों का हल जो है, परेशानियों का, दुखों का, मुसीबतों का, गरीबी का, बीमारी का, किसी हुकूमत के पास, किसी पार्लियामेंट के पास सिर्फ जस्ट वो टेम्परेरी आपको हल दे सकते हैं, मगर परमानेंट हल किसी के पास नहीं। परमानेंट हल जो है वो किसी के पास नहीं है। कितनी दुनिया में एनजीओस चल रही हैं जो लोगों की मुश्किलातों की मदद करती हैं, मगर वो मदद करके उसके बाद छोड़ देती है। बाद में हालात कैसे आते हैं वो परमानेंट हल नहीं है। ये सारे रास्ते टेम्परेरी हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के पास है, चाहे एनजीओ के पास है, चाहे किसी भी तरीके से आपके लिए कोई मदद है, वो सब टेम्परेरी है, वक्ती है। मगर कलीसिया के पास जो हल है वो परमानेंट है। वो कैसे? कलीसिया के पास यीशु मसीह का जिंदा नाम है, और जहां पर यीशु का नाम होता है वहां पर मुर्दे जिंदा होते हैं। ये कलाम कहता है, और ये बात हमारे ईमान के लिए जो है ये 100% राइट है कि जहां यीशु का नाम लिया जाता है वहां बड़े बड़े काम होते हैं, बशर्ते के लिया सच्चाई से जाए, बशर्ते के लिया रूह से जाए। वैसे तो हर कोई सारा दिन ही कहता होगा, लेकिन आज मैं बताऊंगी कि वो नाम लेना कैसे है। क्योंकि जब हम कलीसिया के पास मसलों का हल है तो कलीसिया की खूबी ये है कि दूसरे लोग तो टेम्परेरी आपकी मदद कर देंगे, मगर जो परमानेंट हल है वो मसलों का हल कलीसिया के पास है। क्योंकि कलीसिया के पास जिंदा खुदा का नाम है, कलीसिया के पास जिंदा खुदा का कलाम है, कलीसिया के पास ऐसी बातें हैं कि वो अपनी जिंदगी से मसाइल को खत्म कर सकती है। आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से, निकाले मेरे साथ पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब 17 भाग 8 से 16 याद तक बड़ी तवज्जो के साथ सुने। किताब मुकद्दस में से मैं हमारे लिए आज का पैगाम खरूज की किताब इसका 17वां बाब 8 से 16 याद तक 8वें आयत से हम पढ़ेंगे। तब अमालेकी आकर रफीदीम में बनी इस्राएल से लड़ने लगे, और मूसा ने यहोशू से कहा कि हमारी तरफ से कुछ आदमी चुन कर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और होर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था बनी इस्राएल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और होर एक से एक इधर से और दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे, और यहोशू ने अमालेक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। तब खुदा ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे, और यहोशू को सुना दे कि मैं अमालेक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। और मूसा ने एक करबानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा निसी रखा, और उसने कहा, खुदा ने कसम खाई है, सो खुदा अमालेकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा। आमीन। खुदा उनके पढ़िए और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। कितनों को समझ आई है 2023 जो है वो हमने कैसे गुजारना है? सवाल ये था आज का कि 2023 हमने गुजारना कैसे है। तो सबसे पहली बात ये है जो मैंने इस साल के लिए चूज की है वो है दुआ की तहरीक।
جس میں دعائیہ روح کے ساتھ دعا کرنا. جب ہمارے پاس دعا کا ہتھیار ہوگا تو کوئی بھی دشمن ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. اور دعا کی تحریک جو ہے یہ روح القدس کے ساتھ ہونی چاہیے. دعائیں تو سبھی کرتے ہیں مگر جو دعا روح القدس کی مدد سے کی جاتی ہے, روح القدس جو ہے وہ ہمارے لیے خود آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے. اور روح القدس کو پتا ہے کہ دعا کو کیسے آگے پہنچانا ہے. تو دعا کی تحریک جو ہے 2023 میں اگر ہماری زندگیوں میں تیز ہوگی, اگر ہماری زندگیوں میں سچائی کے ساتھ ہوگی, اگر ہم دعا میں ٹھہریں گے, اگر پہلے آپ 15 منٹ ٹھہرتے ہیں تو 1 گھنٹہ کر دیں, اگر شام کا 1 گھنٹہ ٹھہرتے ہیں تو 2 گھنٹے کر دیں, آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہت جلد ملے گا. لیکن دعا کی تحریک کے ساتھ 2023 کا آغاز کریں. 2023 میں دعا کے ساتھ جڑ جائیں, کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. اب برے دنوں سے بچانے کے لیے کوئی بھی حکومت, کوئی بھی ایسی عظیم ہستی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتی جب تک خدا ہمارے ساتھ نہ ہو. اس لیے خدا کو ساتھ رکھنے کے لیے, اس ریلیشن میں رہنے کے لیے خدا کی ضرورت ہر وقت ہے. اور کیوں نہ ہم اپنے گھروں میں دعا کا مذبح اٹھائیں تاکہ دعا کے مذبح سے ابلیس کو آگ پڑے اور ہمارے بچوں سے, ہمارے گھروں سے وہ ساری فالتو ٹڈیاں جو مختلف طریقے سے بیماری کی شکل میں, روپیہ پیسہ ضائع کرنے کی شکل میں, بچوں کی نافرمانی کی شکل میں اور مختلف طریقے سے ہمیں پریشان کر رہی ہیں, وہ ٹڈیاں جو ہے وہ جل جائیں ساتھ میں, وہ بدروہیں جو جل جائیں. یہاں پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکلی تو وہ بیچارے پہلے ہی غلامی سے نکلے, وہ پہلے ہی کمزوری کی حالت میں ہیں, اور ابھی تھوڑا ہی دور جاتے ہیں تو امالیک ان پر چڑھ آتے ہیں. امالیکیوں نے ان پر حملہ کیا. وہ پہلے ہی اس کمزوری کی حالت میں, غلامی کی حالت میں, مشکلات کی حالت میں آزادی کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے, لیکن جیسے ہی تھوڑا باہر آئے تو امالیکیوں نے ان پر اٹیک کر دیا. اور جب امالیکیوں نے اٹیک کیا تو خدا کی روح نے موسیٰ کے دل میں یہ بات ڈالی. کیا بات ڈالی کہ تو ہارون اور ہور 3 شخص پہاڑ پر چلے جاؤ. اور یشوع کو یہ حکم دے دیا موسیٰ نے کہ تو میدان میں جا اور تو امالیکیوں کے ساتھ جنگ لڑ. ایک بندے کو یہ حکم مل گیا کہ تو جنگ لڑ, اور 3 لوگ جو ہیں پہاڑ پر چلے گئے. اب ان کا پہاڑ پر جانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ جب پہاڑ پر گئے تو پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام میں دعا کر رہا تھا. کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے ہم دعا کے بغیر, خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جب موسیٰ دعا کر رہا ہے تو وہ صبح دعا کرنا ایک جانفشانی ہے, ایک محنت کا کام ہے. وہ صبح سے شام تک دعا کر رہا ہے, اور جب وہ دعا کر رہا ہے تو ایک وقت آیا کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب تک موسیٰ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رکھتا تھا تو اسرائیل جو ہے وہ فتح پاتے تھے, وہ امالیکیوں پر غالب آتے تھے, کیونکہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ دعا کے لیے اٹھے رہتے تھے. لیکن جیسے ہی موسیٰ تھک جاتا, اس کے ہاتھ نیچے ہوتے تو امالیکی جو ہے وہ اسرائیلیوں پر غالب آ جاتے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی حالات, سچویشن ہماری زندگی کی کیسی بھی ہے, حالات کیسے بھی ہیں, مشکلات کیسی بھی ہیں, بیماریاں کیسی بھی ہیں, اگر آپ ان کے اندر پھنس گئے ہو تو ایک ہی حل ہے, اور وہ حل ہے دعا کی تحریک. جس طرح موسیٰ نے اس بڑے حالات سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو ایک جگہ پر کھڑا
देगा भी या नहीं देगा। और जब ऐसे हालात हो तो चाहे आप थक जाए, चाहे आप नढाल हो जाए, चाहे आपको कुछ भी नजर ना आए, मगर मूसा की तरह पहाड़ पर अड़े और खड़े रह जाए। जिस तरह मूसा दुआ के लिए वहीं पर अड़ा और खड़ा है। हारून और हूर ने कहा कि तू हाथ नीचे ना कर ताकि ये हार ना जाए, बल्कि हम एक पत्थर ला के देते हैं, उस पत्थर पर तू बैठ जा। और एक तरफ हारून खड़ा हो गया, एक तरफ हूर, और दोनों ने मूसा के हाथ उठा कर रखे ताकि हाथ उठे रहेंगे। उन्होंने कहा तेरी दुआ बैठ ना जाए, अगर तेरी दुआ बैठ गई तो हम हार जाएंगे, अमालेकी हमसे जंग जीत जाएंगे। जब फतह हमारी दुआ के अंदर ही है तो तू हाथ नीचे ना होने दे, हम तेरे हाथ ऊपर रखेंगे, दुआ को बैठने ना दे, दुआ को अपनी जिंदगी से ना काट, दुआ को अपनी जिंदगी से खत्म ना कर। चाहे मुश्किलात कैसी भी है, चाहे वो सालों का पीरियड है, चाहे वो महीनों का पीरियड है, चाहे वो दिनों का पीरियड है, मगर उसने कहा कि तू अपनी दुआ को नीचे ना बैठने देना, बल्कि हम तेरे साथ खड़े होते हैं। आज अगर एक ईमानदार कलीसिया जिसके पास दुखों का हल है, मुसीबतों का हल है, परेशानियों का हल है, अगर आज वो दुआ में खड़ी हो जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं फिर भी इसी बात पे आती हूँ कि ये बात शुरू की गई थी प्रेयर मंडे, तो ये खुदा के खादम के साथ, उस मसा के साथ एक ताजगी के लिए, ताकि हम अपनी जुबानों को खोल सके, हमें दुआ करनी आ सके, हम सीख जाएं कि कैसे दुआ में रहना है, कैसे करना है। लेकिन इस बात को लोगों ने इतना लाइट लिया, दूसरे चर्चेस में कितनी मेहनत की जाती है इस बात के लिए, लेकिन हमें वही आदत पड़ी हुई है कि पक्का पक्का जुमे को नहीं आना दुआ में, लेकिन हफ्ते की सुबह हमारे साथ खाना आ गया। जो दिन मखसूस है, जो काम मखसूस है, जिसके लिए खुदा ने अपना हाथ उस जगह पर ठहराया हुआ है, अगर हम ठहरे हुए वक्त में नहीं आते, अगर हम ठहरे हुए वक्त में उस बरकत को नहीं ले सकते, तो बाद में क्या लेने आते हैं। अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि कलीसिया के पास मसलों का हल है, क्योंकि उनके पास जिंदा खुदा का नाम है। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका नाम सब नामों से आला नाम है। आसमान और जमीन पर एक ही नाम बख्शा गया, वो यीशु नाम है। उसने कहा आसमान और जमीन का हर एक घुटना, चाहे आसमानियों का हो, चाहे जमीनियों का, वो उसके आगे झुकेगा, कोई गुंजाइशी नहीं। तो जब आपके पास नाम है जिंदा, तो मसलों का हल भी आपके पास है। उसका तो नाम जहां पर ले लो, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, अंधे देखने लगते हैं, लकड़ी चलना शुरू हो जाते हैं, बहरे सुनना शुरू हो जाते हैं, और बांझपन चला जाता है। जिसके नाम में कुदरत है। आज मिसाइल का हल आपके पास है। जब तक मूसा ने हाथ उठाए वो जीतता रहा, जब वो नीचे करता है तो वो हारता है। आज हमारी कंडीशन भी ऐसी है, जब तक दुआओं में रहते हैं तो घर से बदरूहें भी पीछे हटी रहती है। बदरूहों को भी पता है कि भाई आग से होकर आए हैं, आग इनके साथ है, इनके अंदर है, मगर जैसे ही कोई 3 महीने छोड़ देते हैं वो पीरियड, बदरूहों को फिर पता चल जाता है कि देखा अब ये कमजोर है, अब अटैक करेंगे तो आगे से कोई जवाब नहीं है, तो आ जाओ, बल्कि अपने से साथ बुरी और लेकर आती है। आज हमारी कंडीशन ये है कि हम इब्लीस से थप्पड़ खा सकते हैं, मगर अपनी जिंदगी की कोई कुर्बानी, कोई टाइम, कोई अपनी जिंदगी को दुख देना, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितने लोग हैं, आज इस समय बात हो रही थी तो मेरे हस्बैंड कहते मेरा दिल चाहता है चर्च के अंदर लोगों को, किसी को डीकन बना दिया जाए, किसी को कुछ बना दिया जाए। मैंने बोला इनको किसी ऐसे टाइटल की जरूरत नहीं है, इनको दुआ प्रेयर बैरियर की जरूरत है, उसमें आए और दुआ करें, इनको भी टाइटल की जरूरत नहीं है। टाइटल हमें कुछ नहीं दे सकते, हमें खुदा की रिलेशनशिप कुछ दे सकती है। अगर हम लेना चाहते हैं तो उसकी हजूरी में जुड़ जाए अच्छे तरीके से। जिस तरह मूसा ने नहीं कहा कि मैं थक गया, आज लोग कहते हैं 4 साल से औलाद नहीं, हम तो थक गए लोगों के ताने सुन सुन के, हम तो
कुछ जीता जाएगा, उसका ईमान था। आज हमारी जिंदगी में ऐसी मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं। अक्सर मेरे सामने आके लोग कहते हैं जब दुआ ही नहीं करते, तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करते, हम कलाम ही नहीं पढ़ते। क्या कभी ये भी बताया कि हमने 7 दिन से रोटी छोड़ी हुई, हम नहीं खाते? जब हम जिस्म की इतनी फिक्र कर रहे हैं तो रूह की फिक्र कौन करेगा? इसलिए अपनी जिंदगियों के लिए, अपने बचाव के लिए, बुरे दिनों से बचने के लिए, हालातों से बचने के लिए, बदरूहों से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए आज एक ही हल है कि 2023 में हम क्या करें। 2023 में हम एक तहरीक में आ जाए, और वो है दुआया तहरीक, ताकि ये कलीसिया के पास जो हल है ये हम ही दुआ करें ताकि हमारे मसले हल हो जाए। खादम की दुआएं तो रह गई अपनी जगह पे, कलीसिया के पास ये पावर है, क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं तो आपके साथ जो यीशु नाम जुड़ा है वो जिंदा नाम है, और उसके अंदर ये पावर है कि वो आपके मुर्दा कामों में जान डाल सकता है। हालेलुया। इसलिए कोशिश करें कि प्रेयर वॉरियर का हिस्सा बन जाए। मत टाइटल ढूंढे, वो काम करें जिससे आपको बरकत मिले। चाहे दूसरों के लिए दुआ, अगर खुदा ने आपको बच्चे दिए तो दूसरों के लिए बच्चे मांगना शुरू कर दें। अगर आपके हालात अच्छे हैं तो जिनके नहीं अच्छे उनका नाम लेके दुआ करनी शुरू कर दें। दुआ के वसीला से पहाड़ हिल जाते हैं। अगर आपकी दुआ में कोई पावर है, अगर वो रूह कुद्दस की तहरीक के साथ हो रही है, अगर आप कलीसिया के साथ बैठकर कर रहे हैं, तो सारे मसलों का हल आपके पास है, किसी और से नहीं आएगा, ये आपके पास है। कितने जानते हैं कि पतरस जब जेल के अंदर था, अमाल में इसका जिक्र है, अमाल की किताब में, तो जब वो जेल के अंदर बंद है तो कौन उसके लिए दुआ कर रहा था? कलीसिया जो है वो दिलो जान उसके लिए दुआ कर रही थी। तो रहाई कहां से मिली? उस पावर के साथ जो कलीसिया ने खुदा से मांगी, और उस दुआ के वसीला से रहाई मिली। आज हम में से कितने हैं जो जेलों के अंदर इब्लीस ने डाले हुए? कितने हैं जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे? ये अभी जो सिस्टर आपके सामने गवाही दे रही थी कि इब्लीस ने सारी रात मेरे जिस्म को नोचा है, मुझे नंगा कर देता है, मेरे कपड़े ले लेता है, मुझे शर्मिंदगी में ले आता है, जिल्लत की जिंदगी में जी रही। तो क्या आपको ये मामूली बातें लगती हैं? ये जिस पे गुजरता उसको पता है ये कैसी बात कह रही है कि एक बंदे की इज्जत ही उतर जाए तो उसके पास क्या रहता है। मगर ये इब्लीस जो है ये हमसे जोरावर नहीं है, क्योंकि उसके पास तो कोई भी उम्मीद नहीं है। हमारे पास तो जिंदा खुदा का नाम है। अगर आप चाहती हो कि आप 2023 में इस प्रेयर वॉरियर का हिस्सा बन जाओ, तो अपनी नींदों को छोड़ो। सारा दिन हम मेहनत करते काम करते हैं, लेकिन जहां दुआ की बारी थी वहां हम थक जाते हैं, और खुदा भी कहता फिर थका ही रह, तू रेस्ट ही कर, तेरा काम बस रेस्ट करना है। घर से एक एक बच्चे को यहाँ चलाते थे माँ बाप, एक बच्चा घर से आता था, हमने वो भी बंद किया, क्योंकि जब हम इस बात की कदर आएगी कि दुआ के बगैर हम कुछ भी नहीं है, खुदा के बगैर हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हल हमारे पास है। अगर हम उस हल को करना चाहें तो कर सकते हैं। कितने लोगों ने ये गवाहियां दी कि हमारे घरों में लड़ाई थी, मगर जैसे हम यहाँ पर आए वो लड़ाइयां खत्म हो गई। भाई वो कैसे हुई? दुआ के वसीला से, इस मसा के वसीला से, इस आग के वसीला से इब्लीस आपकी जिंदगी से काटा गया। लेकिन कोशिश करिए कि थके नहीं, हारे नहीं, रात के पैरों में, दिन के पैरों में, जब दिल चाहे उसकी हुजूरी में बैठे, उसकी हुजूरी में मांगे, दुआ करें। जिस तरह मूसा ने करके अपनी पूरी कौम को जितवा दिया, आज आप अपने पूरे घराने को जीत सकते हैं, पूरी कलीसिया को जीत सकते हैं दुआ के वसीला से। तो 2023 जो है इसमें क्या करना है हमें, इस सवाल का जवाब मैंने आपको दिया कि दुआ की तहरीक में शामिल हो जाएं, दुआ के लिए यहाँ पर आएं, अपने बंद रास्ते खोलें, खुदा की हुजूरी में बैठें। कलीसिया जब दिलो जान काम करती है, जब खुदा के लिए दुआ करते हैं, जब खुदा से मांगते हैं, तो बंद बेड़ियां खुलती हैं। जो रूहें इब्लीस ने अपने हाथों में जकड़ी हुई हैं वो आजाद होती है। आज हमें भी पता चाहिए,
हमें दुआ में आना है, हमें ठहरना है दुआ में, हमें खुदा के साथ वक्त बिताना है। मत इस बात पे रहें कि शायद मेरे मसले खादम के हाथ रखने से हल होंगे। खादम ने आपको रास्ता बताना है, चलना आपने, और चलना क्या है? आप दुआ वारिया में आए, आपके दुख भी चले जाएंगे, मुसीबतें भी चली जाएंगी, बीमारियां भी आउट हो जाएंगी, और जो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आपके बदन के अंदर काम करते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक ही शर्त है, और वो ये है कि खुदा की हुजूरी में आना, खुदा की हुजूरी में ठहरे रहना। चाहे थक जाए, हार जाए, सालों गुजर जाए, ना जवाब मिले, किसी बात से परेशान नहीं, क्योंकि उस मसले का हल आपके पास है। आज अगर बच्चे अकेले खड़े होते हैं तो अगर आप इनके बाजू पकड़ के खड़े हो जाएं तो उनको भी थोड़ा सांस आ जाए, उनको भी थोड़ी हिम्मत मिल जाए। जैसे मूसा के लिए हारून और हूर चले गए, उन्होंने जाकर बाजू ऊपर किए तो जो पता है वो ढूंढ ली। आज अगर हम अपने बच्चों के बाजू बांधकर खड़े हो जाए तो मेरे ख्याल में आपके घरानों में भी पता ही पता है। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते तो जो आ रहा था उसको तो बरकत मिलती है, मगर जो पीछे बैठे थे वो लानत के नीचे होते हैं। कोशिश करें कि अपनी जिंदगियों से ये बातें खत्म करें और दुआ वॉरियर के जरिए से इस खिदमत का हिस्सा बनकर अपनी लानतों से बाहर आ जाए, मुश्किलात से बाहर आ जाए, हालात से बाहर आ जाए, दुखों से बाहर आ जाए, मुसीबतों से बाहर आ जाए, ताकि खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम की वजह से बरकत दे। आमीन।